मोदी का कर्पूरी दाव, महागठबंधन में तनाव। आज हम हल्ला बोल में इसी पर चर्चा करेंगे। हल्ला बोल में सवाल पर चर्चा करेंगे कि क्या 2024 के लिए कमंडल के बाद मंडल को भी बीजेपी ने बड़ा हथियार बनाया है। इस सवाल पर चर्चा करेंगे कि क्या मोदी सरकार के फैसले ने लालू और नीतीश के बीच की दूरी बढ़ा दी है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि नीतीश पीएम मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। इशारों में लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस दोनों पर वार कर रहे हैं। निशाना आखिर क्यों साध रहे हैं? आज हम इस सवाल पर भी चर्चा करेंगे कि क्या बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान के साथ ही बिहार में नीतीश और लालू के जाति वाले दांव का तोड़ बीजेपी ने खोज लिया है। आइए कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं। बिहार में 2019 लोकसभा चुनाव के वक्त नीतीश एनडीए का हिस्सा थे। तब यादवों ने 55% वोट यूपीए को दिया था, यानी यादव वोट बैंक जो है वो लालू के साथ ही रहा। लेकिन कुर्मी, कोयरी जैसी जातियां एनडीए के साथ थीं। कोयरी और कुर्मी को 70% वोटर्स ने एनडीए को, उनके जो वोट प्रतिशत है उसमें से 70% वोट एनडीए में आया था, यानी जेडीयू बीजेपी की तरफ। अन्य पिछड़ा वर्ग भी एनडीए के साथ था। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी नीतीश एनडीए के साथ थे। तब भी कोयरी कुर्मी के साथ अन्य पिछड़ी जातियों ने, जिन्हें अति पिछड़ा भी कहा जाता है, एनडीए को वोट दिया। यादव जो ओबीसी है वो तब भी लालू प्रसाद यादव आरजेडी की तरफ थे। लेकिन अब नीतीश और लालू साथ है। दोनों ने मिलकर जो जाति जनगणना कराए उनके मुताबिक 63% जनसंख्या अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग को मिलाकर है। माना भी जाता है कि नीतीश कुमार एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, ईबीसी की ही, महादलित की ही पॉलिटिक्स की वजह से अपना वर्चस्व वहां पर रखते हैं। अब देखिए, हम आपको बता रहे हैं किस तरह से बिहार के कास्ट सेंसस में ये जानकारी सामने आई कि 63%, 63% जनसंख्या अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग को मिलाकर है, जिसमें से 14% से ज्यादा यादव, करीब 3% कुर्मी, 4% कुशवाहा है। अगर लालू और नीतीश मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर लालू और नीतीश मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को पिछड़ा वोट बैंक में बड़ा नुकसान होगा। तो क्या कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान उस नुकसान की भरपाई करेगा? क्योंकि कर्पूरी ठाकुर खुद अति पिछड़े समाज से आते थे। क्या बीजेपी ने मंडल और कमंडल से अगड़ों से लेकर पिछड़ों तक को साधने की तैयारी कर ली है? चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला जीवंत हो रहे थे। प्राण प्रतिष्ठा का यज्ञ पूर्ण हो रहा था। देश राममय हो रहा था। पीएम मोदी भाव विभोर हो रहे थे। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है। बीजेपी 2024 के लिए हिंदुत्व की पिच पर पांव जमाए खड़ी दिख रही थी। तभी मोदी सरकार ने तरकश से एक और तीर निकाला। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है। अगले ही दिन यानी 23 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान हो जाता है। 22 जनवरी को कमंडल की राजनीति मकाम पर होती है। 23 जनवरी को बीजेपी मंडल की राजनीति का नया अध्याय खोल देती है। गरीब का दुख समझना, गरीब की चिंता कम करने के लिए प्रयास करना, समाज के पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए निरंतर नई योजनाएं बनाना, हमारी सरकार के इन सभी कार्यों में कर्पूरी बाबू के विचारों से मिली प्रेरणा आप देख सकते हैं। 24 जनवरी यानी आज कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी दिवस है। केंद्र सरकार की ओर से बड़ा आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी के दिग्गज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जिन्होंने पहली बार सामाजिक न्याय को मूर्त रूप देने का काम किया, वो जननायक को भारत रत्न मिले। 23 तारीख को मोदी जी ने उसको भी समाप्त। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का मतलब भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश के हर गरीब और वंचित को सम्मानित किया है। पटना में नीतीश तेजस्वी की सरकार ने भी कार्यक्रम का आयोजन किया, लेकिन तब तक पीएम मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार महफिल लूट चुकी थी। भंवर में फंसे लालू और नीतीश दोनों अपना अपना दांव चलते हैं।
नीतीश बाबू कांग्रेस को आईना दिखाकर पीएम को धन्यवाद देते हैं, तो लालू केंद्र के फैसले को चुनावी चाल बताते हैं। पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। आज के दिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पार्टी समारोह में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने जितनी प्रताड़ना सही, जितनी गालियां सुनी, उसको हम लोग याद कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे परिदृश्य में नीतीश कुमार एक अलग ही अंदाज में सामने आए। नीतीश ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर सोशल मीडिया पर जो संदेश जारी किया, पहला 9:14 पर, जिसमें वो केंद्र सरकार को साधुवाद दे रहे होते हैं। 1 घंटा 36 मिनट बाद वो पहला संदेश डिलीट कर देते हैं, दूसरा संदेश जारी करते हैं। दूसरे में सभी पंक्तियां वही की वही हैं, सिर्फ एक लाइन बदल जाती है। केंद्र सरकार की जगह सीधे पीएम मोदी को धन्यवाद ज्ञापन होता है। इतना बड़ा काम आजादी के बाद हुआ है कि झुग्गी में, झोपड़ी में पैदा हुआ एक लाल आज भारत रत्न बना है। इससे कर्पूरी जी का भी मान बढ़ा है और भारत रत्न का भी मान बढ़ा है। नीतीश कुमार, लालू यादव जो अपने आप को कर्पूरी जी का अनुयायी कहते हैं और वो मांग करते थे कि भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन लालू जी आप तो 5 साल रेल मंत्री थे, यूपीए की सरकार के बड़े ताकतवर मंत्री थे, क्यों नहीं कर्पूरी जी को आपने भारत रत्न दिलवाया? केंद्र सरकार के फैसले ने बिहार में पिछले 30 साल से पिछड़े और अति पिछड़ों की यानी मंडल की राजनीति करने वालों के सामने जबरदस्त चुनौती पेश कर दी है। जो हम लोगों ने जाति आधारित गंदा जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पर निर्णय लेना पड़ा। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का, देश के सर्वोच्च सम्मान को प्रदान करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। यह देश के वंचित वर्गों को दिया गया सम्मान है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का फैसला कांग्रेस को न उगलते बन रहा है, न निगलते। प्रधानमंत्री जी ने आज सवेरे उनसे बातचीत हुई और हमने बिहार वासियों की तरफ से जो 36 वर्षों से लंबित था, उन्होंने जो किया, हमने बधाई दी और कृतज्ञता ज्ञापित किया। तो मैं इसका स्वागत करता हूं, वो डिजर्व करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने जो आगे 2024 का चुनाव है, उसको ध्यान में रखकर ये उपाधि उनको दी गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न महज सहयोग नहीं, बल्कि 2024 के पहले सबसे बड़ा प्रयोग है। ये कमंडल प्लस मंडल की राजनीति है। आज तक ब्यूरो।